नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाव की कील से आप अपने घर को किस तरीके से कील सकते हो और नाव की कील किस किस काम आती है। नाव की कील से अगर आपने पूरे घर में एक नाव की कील लगा दी ना, मतलब कि चौखट पे, जो घर की मेन चौखट होती है उसके बीच में आप एक नाव की कील गाड़ दो, पूरे घर को प्रोटेक्ट कर देगी। मतलब कि कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में नहीं आ सकती। फिर आपने कई बार देखा होगा कि भगत लोग 5 कील 7 कील 11 कील ऐसे देते कि ये अपनी चौखट पे गाड़ लो या पूरे घर में गाड़ दो। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस नाव की कील एक ही काफी है। वो क्या होता है, मोची वाली कील होती है या फिर बड़ी वाली कील, जैसे मर्जी वो खरीदवा देते हैं और उसे फड़ के दे देते हैं कि इसको अपने घर में पूरे में गाड़ लो। तो उस कील को व्यक्ति अपने घर में मेन चौखट पे, चारों दीवार पे, सब जगह गाड़ता रहता है, हर कमरे में गाड़ता है। तो उस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नाव की कील ऐसी है कि एक नाव की कील आपने घर के अंदर गाड़ ली, मतलब कि मेन चौखट के बीच में गाड़ दी, वो आपके पूरे घर को प्रोटेक्ट कर दी कि हर कमरे में कील गाड़ने की जरूरत नहीं है। और बहुत से भाइयों ने नाव की कील गाड़ भी रखी होगी अपने घर में, लेकिन उनके घर में असर नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपने किसी भगत को या फिर किसी भी व्यक्ति से बोल दिया मेरे लिए नाव की कील मंगा दो, आपने उसे पैसे दे दिए या फिर उसने अपनी मर्जी से अपने आप लाके दे दी, ठीक है, तो वो आपको कंफर्म है वो नाव की कील है। क्योंकि आजकल मैं बताता हूँ, पंसारी के पास जाओगे आप जिसपे पूजा पाठ का सामान मिलता है, उनसे बोलिए मुझे नाव की कील चाहिए, वो आपको पूरी गड्डी से निकाल के दे देगा, ये लो नाव की कील। अब इतनी नाव की कील उनके पास कहाँ से आई? तो वो नाव की कील नहीं होती, वो वैसी खरीदी हुई कील होती है, वो आपको दे देते हैं ये नाव की कील है, वो दे देते हैं और आप उसे ले आते हो, उसे पड़वा के अपने घर में गाड़ देते हो। तो वो वैसे काम नहीं करती है। और कई आजकल तो आपने ये भी देखा होगा कि किसी भगत ने आपसे मंगाई कि 5 चौराहे की कंकरी ले आओ। कंकरी मतलब कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो भी किसी काम आते हैं। तो वो आपसे मंगा लिए, वो आप लेके आए, कहाँ से लेके आए? अगर आपने 4 5 चौराहे से कंकरी उठाई तो ठीक है, नहीं तो आप पंसारी के पास जाओगे, उनसे बोलोगे मुझे 5 चौराहे की कंकरी दे दो, वो आपको उठा के एक पैकेट दे देगा, ये लो 5 चौराहे की कंकरी। अब आपको क्या कंफर्म है वो 5 चौराहे की कंकरी है, या उन्होंने इकट्ठा सामान मंगाया, रोड़ी मंगाई और 5 5 के हिसाब से पैकेट बना के बेच दिए? आपको ये पता है क्या? वो पैकेट बने हुए होते हैं, वो कोई कारगर नहीं होते, वो चौराहे की कंकरियां नहीं होती। तो यही कारण है जो व्यक्ति के घर में फर्क नहीं पड़ता, वो चौराहे की कंकरी ले आता है दुकान से खरीद के, या फिर कील ले आता है दुकान से खरीद के नाव की। तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आप खुद जाइए नाव की कील लेके आइए। नाव की कील मिलेगी कहाँ से आपको? जो भी नाव चलाते हैं, जो भी मछुआरे होते हैं, या फिर आप किसी भी स्थान पे जाओगे, जैसे घाट होते हैं, आप घाट पे जाइए, वहां पे नावें चल रही होती है, तो आप उनसे बोल दीजिए कि मुझे नाव की कील चाहिए। वो आपको कुछ पैसे बताएंगे, मान लीजिए 100 रुपए, 151। वो नेक के हिसाब से पैसे लेते हैं। बाकी आप उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हो, पैसे का हिसाब किताब लगवा सकते हो। लगा के आप 1 कील 2 कील 5 कील अगर आपको किसी को देनी भी है, या आप अपने पास रखना चाहते हो कि भाई किसी और व्यक्ति को जरूरत होगी तो मैं उसे दे दूंगा, तो आप उनसे अपने हिसाब से कील ले सकते हो। वरना आपको एक ही कील लेके आनी है, उन्हें पैसे दीजिए, वो आपको कील कील उनके पास रखी हुई नहीं लेनी, उनसे बोलना मेरे सामने निकाल के दो। जो नाव पानी के अंदर हो सिर्फ उसमें से कील निकलवानी है आपको, पानी से बाहर रखी हो उसमें से कील नहीं लेनी। पानी के अंदर से आपको, मतलब कि जो नाव पानी में हो, उसके अंदर से कील निकलवाई और आप ले आए। नाव की कील निकालने के बाद आप उसको तो पैसे दोगे जिसकी नाव है। उसके बाद में गंगा जी, जमुना जी, या फिर कोई भी नदी नहर हो, उसके अंदर आपको 1 2 रुपए डालने हैं। फिर आप घर पे उस नाव की कील को ले आइए। फिर आप किसी पंडित से या भगत से, या फिर आप खुद भी पढ़ सकते हो। खुद भी पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कील अभिमंत्रित कर सकते हो। फिर वो कील अपने घर में गाड़िए, आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इतना चमत्कारी कील होती है। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि नाव की कील किस किस काम आती है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि नाव की कील किस किस काम आती है। मान लीजिए आपके पास पैसों की दिक्कत है, आपकी बरकत नहीं हो रही, या फिर शनि का प्रभाव आप पे ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो हर चीज से, ठीक है, तो आप किसी भी लोहार के पास जाइए जो कील का, जो लोहे का काम करते हैं, कील की आपको अंगूठी बना दे। या फिर बड़ी कील है तो आपको कड़ा भी बनवा सकते हो। उसके कील की आपको अंगूठी बनवानी है, एक छल्ला टाइप, ठीक है, छल्ला बनवा लीजिए अपनी आंखों के सामने। अगर वो आपसे बोले कि आप आ जाइए बाद में 2 4 घंटे बाद, या फिर कल आ जाइएगा ले लीजिएगा, नहीं, आप बोलिएगा कि मेरे सामने बना दो। एक कील की मेरे ख्याल से 3 4 वो बन जाएंगे छल्ले। तो आप उनसे छल्ले बनवा के अपने सामने, उन्हें जो पैसे देने हैं वो जो बताएं वो दे के अपने साथ में ले आइएगा अपने घर पे। उस कील को आपको अभिमंत्रित करके
उस अंगूठी को आपको अभिमंत्रित करके पहन लेना है। और आप देखिएगा जो भी आपकी परेशानी है ना, पैसे को लेके, किसी भी चीज को लेके, वो सब एकदम खत्म होती चली जाएगी। नाव की कील बहुत काम आती है। ऐसा नहीं है, नाव की कील भी बस घर कीलने के लिए आती है, बहुत काम आती है वो। और अब मैं आपको बताऊं कि आप नाव की कील को अभिमंत्रित करके किस तरीके से घर कील सकते हो। नाव की कील अभिमंत्रित या तो आप किसी भगत से करवा सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी जान पहचान में भगत है, या फिर किसी भी भगत ने आपसे वो कील मंगवाई है, उससे अभिमंत्रित करवा सकते हो। जो भगत ने, मतलब कि जिस भगत ने आपसे कील मंगवाई है, उनके पास कोई मंत्र होगा जो उन्होंने सिद्ध कर रखे होंगे, या फिर उनके पास कीलने के और भी कई सारे मंत्र होते हैं, तरीके होते हैं। तो वो उस तरीके से आपको कील अभिमंत्रित करके दे देंगे। उस कील को आप अपने घर में जाके गाड़िए, और आपके घर में जो भी सुरक्षा घेरा होगा वो बन जाएगा, और आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आप खुद अभिमंत्रित करना चाहते हो तो उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा है, या आप किसी भी चालीसा का या फिर किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हो, तो उस तरीके से आप कील को अभिमंत्रित कर सकते हो। जैसे कि आपने, मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, ठीक है, या काली के किसी मंत्र का जाप करते हो। आपको सबसे पहले उनके, मतलब कि आप हनुमान जी के नाम का चिराग जलाइए, फिर माता काली के नाम का चिराग जलाइए। चिराग जलाने के बाद उनकी तस्वीर है आपके सामने तो उसको भी रखिए, उनमें फूल माला अर्पित कीजिए। मतलब कि आपको पूजा करनी है, जिस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा होती है वो करनी है। प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद के बाद में आपको कील गंगा जल में डाल के रखनी है, ठीक है। गंगा जल में डाल के रखना, गंगा जल हो, जमुना जल हो, कोई भी जल हो, कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जल में डाल के रखनी है वो कील। जल में डाल के रखने के बाद में आपको कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। प्रार्थना करते हुए शुरू में आपको प्रार्थना करनी है कि बाबा जी या फिर माता जी, मैं इस मंत्र से, इस चालीसा से, इस कील को अभिमंत्रित कर रहा हूँ मेरी घर की सुरक्षा के लिए। इस कील को मैं अभिमंत्रित करके अपनी चौखट में लगाऊंगा, और मेरी चौखट के और मेरे घर पे पूरे तरीके से एक सुरक्षा घेरा बन जाए, ताकि मेरे घर में कोई बुरी शक्ति ना आ पाए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आप सीधे मंत्र जाप शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दीजिए। करने के बाद में आप कील लीजिए, उसी समय पर भगवान को जो भी आपने भोग प्रसाद लाया है वो चढ़ाइए, ठीक है। वहां से बाबा का आशीर्वाद लेके, माता का आशीर्वाद लेके, सीधे अपनी मेन घर की चौखट पे कील ले जाके गाड़ दीजिए। वो पूरी गड़नी चाहिए अंदर तक, थोड़ी सी भी बाहर ना रहे, ठीक है। पूरी अंदर तक गाड़ दीजिए, और अपने घर में जो कील गड़ी हुई, मतलब कि जिसमें आपने कील को रखा था, जिस जल में रखा था, उस जल के छींटे पूरे घर में मार दीजिए। ऊपर से नीचे तक जितने भी कमरे हैं उन सब में आपको छींटे मारने, और फिर देखिएगा आपके घर में एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में नहीं आ सकती, आपके घर के बाहर ही बाहर रहेगी, ठीक है। जिसका भी मंत्र आप जाप करेंगे, हनुमान चालीसा का जाप किया या फिर आपने माता काली का जाप किया, वो खुद आपकी रक्षा करेंगे। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में नहीं घुस पाएगी। आपको क्या करना है, आपको पूरे घर में छींटे मारना है, थोड़े घर से बाहर छींटे मारना है, और पूरे घर का सुरक्षा हो जाएगी। कोई भी समस्या आपके साथ नहीं होगी। फिर आप इस तरीके से अपने घर को कील सकते हैं। और नाव की कील से और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको अगर वो भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।